हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। कुछ बच्चों का दोस्त एक कमेंट आया था, हमने पढ़ा तो लगा कि मुझे शायद कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाएंगे अगर ये मन में अगर डाउट रह गई तो। जैसे कि एक कमेंट है, आप थंबनेल में देखे होंगे, इस टाइप का कमेंट आया तो मुझे लगा बनाना चाहिए। अगर आप भी इसमें से परेशान हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। हम जैसे कि उन बच्चे का क्वेश्चन था कि मेरा बीपी जो है ना, ये बीपी सर ज़्यादा है तो हम परेशानी में हैं। उनका बहुत अच्छा मतलब एग्ज़ाम पैटर्न बोला, बहुत अच्छा हम एग्ज़ाम में मतलब नंबर आ रहा है मेरा मॉक में। वो भी ये भी बोले वो कि मेरा जो है ना रनिंग भी बढ़िया है और आई भी बढ़िया है, 6/6 का आई है, वो भी हमको उसमें देख पा रहे हैं आप भी। तो उनको फिर भी कन्फ्यूजन है कि मेरा एक बीपी को लेके, बीपी है तो हम क्या छटा जाएंगे। अगर आपके मन में भी इस टाइप का थॉट बन रहा है कि मेरा बीपी है तो हमारा एक बार पैर टूट चुका है तो हमने गोदना परवा लिया है, तो कई टाइप के मन में थॉट्स आती है। तो और भी कुछ थॉट्स जैसे कि किसी का जो है, किसी को चश्मा लग गया होगा, आपके भी मन में ऐसा कुछ चश्मा लग गया है तो क्या होगा मेरा तैयारी को लेके। तो आप निगेटिव थॉट्स मन में बनेगा और निगेटिव थॉट्स बनने के बाद क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, तैयारी में मन लगेगा। जबकि ये सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम ये पास करते हैं तो आपको 90% तो आपने क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ एग्ज़ाम अगर पास करते हैं तो 90% क्वालिफाई कर चुके हैं आप। 10% क्या हो गया, तो आप जानते हैं 10% में दौड़ भी है। तो आप सपोज मान लीजिए कि 10% में जो है 7% जो है, अगर आप दौड़ पास करते हैं 7% और जोड़ लीजिए। तो इसमें दौड़ में 2 प्रकार का दौड़ होता है, आप लोग जानते हैं। एग्ज़ाम के बाद 2 प्रकार का दौड़ लेती है, एक 100 मीटर का लेती है जिसमें 35 किलो का वजन। आप लोग देखिए, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं क्योंकि आपको लगता है क्या यार ये सब बता रहे हैं, ये सब ऑलरेडी आप जान रहे हैं। सच में आप ये लोग जान रहे हैं दोस्त, लेकिन क्या कुछ मन में थोड़ा थोड़ा थॉट है, कुछ थॉट एक आप देख रहे हैं कि ये थॉट आया तो हमने ये डाल के आपको ये वीडियो बनाया। तो इस प्रकार का आपको भी थॉट आ रहा है मन में, तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है आपको कि आप इस तरह थॉट लेकर डिमोटिवेट हो गए, एग्ज़ाम में मतलब सही मतलब अपना 100% नहीं दे सके, ऐसा नहीं करना है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, आपका 90% सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो, अब जैसे कुछ प्रॉब्लम हम जैसे बता रहे हैं आपको और इस टाइप का है, तो जैसे दौड़ में आप अगर जानिए रहे कि एगो 1000 मीटर का, एगो 100 मीटर का 35 किलो वजन लेकर दौड़ना है, आप ऑलरेडी सब जान रहे हैं। 1000 का है 4 मिनट 15 सेकंड मिलता है, जो 1000 मीटर दौड़ में 4 मिनट में कोई भी तय कर लेगा। हमने भी किया था, हमसे दौड़ संभव नहीं था, लेकिन हमने मात्र एग्ज़ाम निकालने के 17 दिन बाद एग्ज़ाम निकला था मेरा, हमको भरोसा नहीं था कि एग्ज़ाम हम दौड़ कर पाएंगे, लेकिन मैंने 17 दिन हमने प्रैक्टिस किया, जो है अच्छा खासा प्रैक्टिस किया। 17 दिन में खुद को एकदम झोंक दिए, बहुत दौड़ किए, 10-10 चक्कर सुबह मारते थे, शाम मारते थे, एकदम पूरा पसीना चुहाते थे। तो इस प्रकार हमने पूरा प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज किया, तो ऑटोमेटिकली 17-18 दिन में अभी अगर आपको समय मिलेगा तो आप एग्ज़ाम दौड़ आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका अब कुछ परेशान मेडिकल को लेकर, हमको चश्मा लग गया है, थोड़ा मान लीजिए आपको आ रहा होगा कैसे, जिस समय कि हम मेडिकल हुआ था ना, तो मेडिकल से हम आए थे तो कुछ बच्चे का मेडिकल बाकी था, तो उसमें जो आपका रिजल्ट बनता है तो आपका वो जारी होता है, उसमें जितना भी लिस्टेड होता है, लिस्टेड में सबका नंबर उम्र सब उसमें रहता है। नंबर पे फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या भाई आपका हो गया मेडिकल, तो मेरा आई लग गया, हमको छांटेगा क्या, चश्मा लग गया छांटेगा क्या। तो सच में आपको इस तरह से मन में, आपके मन में अभी से थॉट बन रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। चाहे आपका खून में कोई ऐसे मेडिकल में होता क्या है, फिर ये बता लीजिए। मेडिकल 2 टाइप से होता है, एक मेडिकल आपको लेगा खून पेशाब जाँच कर लेगा और बीपी चेक कर लेगा और फिर क्या चेस्ट चेक कर लेगा, सिंपल सा इतना, उसके बाद कोई चेक नहीं। अब खून पेशाब जांच में कोई दिक्कत नहीं है। अब बीपी में हल्का फुल्का बढ़ा रहे घटा रहे, उससे मतलब नहीं रहता, बीपी चेक करता है। अब जितना बीपी रहेगा उसमें आपको दर्ज कर देगा कि इतना इस लड़के का बीपी पाया गया, लेकिन छांटेगा नहीं आपको, ठीक है ना। आपको पता है ना कि 90% तो एग्ज़ाम पास कर लिया आपने, 7% इसमें कर लिए, अब 2% जो है बचा, कितना बचा 97%। 2% मेडिकल में ही लोग छटाता है, मेडिकल में नहीं छटाता है, 2% कोई मेडिकल में छटाता होगा। उसके बाद बचा आपका डीबी, और डीबी में 1% लीजिए लोग, जो बच्चे जो है 1% जो है डीबी में भी छटा सकता है। और वो कौन छटाता है, अब इस पर चर्चा करते हैं।
मेडिकल में अगर खून पेशाब जाँच है, चश्मा लग गया है, आपको बीपी हो गया ज़्यादा, इस सब पे कोई इशू नहीं है। इशू क्या है मेडिकल में एक इशू बना था जब मेरा मेडिकल हो रहा था, तो जिस मतलब भाइयों को एक प्रॉब्लम आ गया था। वो प्रॉब्लम क्या था, तो जिस भाइयों को कलर ब्लाइंडनेस एक रोग होता है, जानते हैं, जिसमें लाल को पहचान नहीं पा रहे हैं, हरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, ब्लैक को नहीं पहचान पा रहे हैं, मतलब लाल हरा जानते हैं कि प्राथमिक कलर जो होती है, तो वो सबको नहीं पहचानने में दिक्कत होती है उन लोगों को। हमें लोग को नहीं पता है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग था उसका मेडिकल 3rd क्लास मेडिकल C1 मेडिकल दिया गया था। तो C1 मेडिकल वाले का भी जो है लास्ट में लिया गया था। लेकिन ऐसे अगर कोई विकलांग भी है उसका भी जॉब होता है रेलवे में। अगर आपने एग्ज़ाम निकाला है तो आपको उस कैटेगरी के आपको पोस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फिट हैं, बढ़िया से आई बढ़िया 6/6 है, बढ़िया है, चश्मा नहीं लगा है, आपको A2 मेडिकल मिलेगा। और आपको A2 मेडिकल मिलेगा तो आपको मतलब कि है कि पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा डिफाइन नहीं करता है कि आप पोस्ट कौन सा मिलेगा, आपके मेडिकल डिफाइन करता है कि आपका पोस्ट कौन सा मिलेगा। कुछ सेक्शन में मार्क्स भी डिफाइन करता है, लेकिन ज़्यादा मेडिकल में आपका आई गजब रहा 6/6 का होता है। अगर ये रहा तो आपको मेडिकल बहुत अच्छा आपका है, ठीक है ना। और बाकी आपका रनिंग में ही चेक कर लिया। रनिंग ग्रुप 2 टाइप का रनिंग क्यों लिया, एक 100 मीटर का दौड़ क्यों लिया, आपको सब जानते हैं 100 मीटर दौड़ 35 किलो, क्योंकि आपसे अगर 35 किलो वजन उठ गया आप वहीं पे फिट हैं, वहीं पर फिट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सही बता रहे हैं। अगर आपसे 35 किलो वजन उठ गया तो रेलवे ये चेक कर लिया बच्चा वहीं पे फिट है, ठीक है। इसीलिए ये दौड़ लेता है। इसीलिए रनिंग तो आप अगर रनिंग करवा रहा है तो आपको इसमें भी पता चल लिया इतना कम टाइम में इतना अगर वो दौड़ रहा है तो भी फिट है। लेकिन 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर दौड़वाने का सब मतलब यही उसका पर्पस है कि आपका फिटनेस तो वहीं चेक कर लिया गया। अब इसमें क्या चेक करेगा, इसमें नहीं छटाता है। हमने तो देखा कि मेरे जो मतलब बैच में जितने भी बच्चे थे कोई नहीं मेडिकल में छटाया था। आंख वाला लड़का को थोड़ा परेशानी हुआ, सबको निकाल दिया पहले, तब आंख वाले लड़के पे चर्चा किया, उसको मेडिकल थोड़ा लो दिया मतलब, लेकिन फिर भी उसको B1 दिया B2 दिया, लेकिन उसको भी लिया। किसी न किसी पोस्ट पे आपको ट्रैकमैन में मिल जाएगा। देखिए कितनों मेडिकल में परेशानी होगा। एक चीज़, अगर आपका हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है तो उसको जांच कर रहा था बढ़िया से, हाइड्रोसील ऑपरेशन और कलर ब्लाइंडनेस रोग जो होती है आंख का, वो 2 चीज़ अगर प्रॉब्लम होता है आपका थोड़ा सा मेडिकल कैटेगरी गिरा देगा। उसकी वजह से जो है आपको थोड़ी सी अच्छा पोस्ट के लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे। बाकी आपको छांटता नहीं है, इधर छांटाने का बहुत 90% क्या 99% चांस है ही नहीं छटाने का चांस, ठीक है। और 1% DB में क्यों छटाता है, तो DB में देखिए आप लोग जानते हैं कि बहुत फर्जी होता है। अगर आप ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार में क्या आपका सही समय पे मैट्रिक हुआ है, अपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। कोई क्या होता है कि मैट्रिक में कुछ और आधार कार्ड या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा लेता है मैट्रिक सबका, इंटर का। अगर आपका ये सब इशू नहीं है तो आप मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छटाइएगा। कुछ होते हैं फर्जीवाड़े जो कि, तो वो सबका जांच होता है, तो उसमें ये छटाते हैं। 2 साल तक भी जॉब करके छटा जाता है। अगर आप फर्जीवाड़ा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहीं से प्राप्त कर लिए, इंटर से कर लिए हैं, जो कि आप कहीं कुछ किए नहीं, खाली उसमें छटाने का चांस रहता है। बाकी आप अगर ओरिजिनल हैं तो आपके मन में 1% में थॉट नहीं आना चाहिए। और मेरा बनाने का पर्पस भी यही था कि आप कुछ तो ऐसे ज़रूर होंगे जिसके मन में इस तरह का थॉट अभी से चल रहा होगा, और जो है वो थॉट की वजह से अपना 100% जो है एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने बनाने का पर्पस ये रहा। अभी तो एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाली है, अभी थोड़ा सा दूर है, हाँ दूर है आपको ये सब प्रक्रिया के लिए। लेकिन आपको ये थॉट ना बन जाए लास्ट टाइम में अपना 100% फोकस ना दे पाएँ, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया भाइयों। अगर आपके मन में थॉट आ रहा है तो इस सबसे दूर रहिए, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, आपका जॉब फिक्स है। बाकी हम चेन्नई में कार्यरत हैं, अगर कोई भाई चेन्नई में पोस्ट की भरे हैं तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेरा रहेगा, आप सेव कर लीजिएगा। और टेलीग्राम आईडी भी दे देंगे, उस पर जुड़े रहिएगा। आपके आने वाले कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा अगर चेन्नई जोन वाले या तो अब अदर जोन वाले भी हैं तो आप फ़ोन से बात कर लीजिएगा। चेन्नई जोन वाले से हम प्रॉमिस करते हैं आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगी, हम आपको हर तरह का प्रॉब्लम हम आपके साथ खड़े होकर आपका करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू दोस्त।